Hello students, in this video we will be discussing about mechanism of photosynthesis and potassium ion intake theory. Okay, तो ये जो potassium ion intake theory है, this theory is actually for the basis of opening and closing of stomata. तो अभी हमने देखा था कि ग्लूकोज के बेसिस पे स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होता है. Now we will see how on the basis of potassium ion photosynthesis take place. तो guys, what happened during day time photosynthesis take place, ये तो सबको पता है कि दिन के टाइम में photosynthesis होती है. तो photosynthesis के टाइम पे क्या होता है, ATP is produced. ATP जब प्रोड्यूस हो रहा है तो ATP क्या करता है, पोटेशियम आयन को जो कि बाहर है, सेल के बाहर है, उसको पुश कर देता है अंदर की तरफ. यानी ATP ने क्या किया भाई, बाहर जो भी पोटेशियम आयन है उसको पुश किया गार्ड सेल्स में अंदर की तरफ. जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं गार्ड सेल्स के, देन व्हाट हैपन, द गार्ड सेल्स बिकम हाइपरटोनिक. क्योंकि भाई सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हाइपोटोनिक हो जाएगा. अब फिर अगेन वही बात, जब हाइपोटोनिक हो जाएगा तो बाहर से वाटर अंदर आएगा, यानी एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, बाहर से वाटर अंदर आएगा. देन द सेल्स विल बिकम टर्जिड. सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाएंगे, एंड टर्जिड जब हो जाएंगे तो स्टोमेटा विल ओपन. ठीक है. अब इसी टाइम पे जब पोटेशियम आयन बाहर रिलीज होगा, बाहर के टाइम पे रिलीज होगा, तब ये सेल्स जो है वो हाइपोटोनिक हो जाएंगे. हाइपोटोनिक हो जाएंगे तो यानी अंदर से बाहर वाटर मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस. और एक्सोऑस्मोसिस होगा तो अगेन द सेल्स विल बिकम फ्लैसिड, एंड इफ वंस इट बिकम फ्लैसिड दैट मीन्स स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड. तो आई होप स्टूडेंट्स पोटेशियम आयन थ्योरी क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसे बहुत ध्यान से देखना. द फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू फेज. वन इज द लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज डार्क रिएक्शन. ओके, द लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन. लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये जो हिल नेम है ना, दैट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म डिस्कवर किया है. तो रॉबिन हिल के बेसिस पे इनको हिल रिएक्शन बोल दिया गया. एंड नाउ डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो F.F. ब्लैकमैन जो है साइंटिस्ट, इन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, पता लगाया था. दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन. अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की. तो देखो, जो डार्क रिएक्शन है उसका मतलब यही है कि वो लाइट की एब्सेंस में होगा, और जो लाइट रिएक्शन है दैट मीन्स इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज़ें चल रही, पहले ये लाइट रिएक्शन होगा फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन होगा. तो कुछ इस टाइप से सीक्वेंस चलने वाला है. तो स्टार्टिंग में द लाइट रिएक्शन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डे टाइम, लाइट पड़ती है, प्लांट्स में लाइट पड़ती है. तो देन व्हाट हैपेंस, द क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है गाइस, दैट गेट्स एक्टिवेटेड. क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है. तो जैसे ही क्लोरोफिल पिगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन. यानी लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा. किस किस में, H+ और OH- आयन में. ठीक है. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. अब ये H+ आयन क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट NADP टू NADPH. क्योंकि H+ आयन इससे ले लिया NADP ने, तो और ये खुद को रिड्यूस कर दिया. एंड OH- के साथ क्या होगा, OH- खुद को कन्वर्ट कर देगा रेडिकल में. तो दो OH मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और नेसेंट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी फिर स्टोमेटा से. तो ये बात समझ में आई कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है H+ और OH- आयन में. H+ जो है वो यूज़ हो जा रहा है NADP को कन्वर्ट करने में NADPH2 में, और OH- जो आयन है दैट विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ तक हमें क्लियर है. नाउ सी, अब एक और चीज़ होती है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चेन में वो मूव करने लग जाता है, जिसके थ्रू होगा क्या कि ADP से मिल करके क्या फॉर्म हो जाता है, ATP. ठीक है. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फोरस ऐड हो जाना. एक और टर्म है फोटोफॉस्फोराइलेशन. उसका क्या मतलब है, लाइट की प्रेजेंस में जब फॉस्फोरस ऐड होता है तो वी कॉल इट एज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है, लाइट रिएक्शन क्लियर है. तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास बनी, एक तो सबसे पहले NADPH2 हमें मिल रहा है. ठीक है. ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, ATP मिल रहा है. यही चीज़ डार्क रिएक्शन में यूज हो जाती है. यानी जो चीज़ लाइट रिएक्शन में फॉर्म हो रही है दैट थिंग्स आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है,
अच्छा, अगर मैं बात करूँ लाइट रिएक्शन होता क्या है तो कहाँ पे है, तो लाइट रिएक्शन जो है वो थैलेकॉइड में होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वेयर डज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस या वेयर डज डार्क रिएक्शन टेक प्लेस। तो लाइट रिएक्शन जो है वो थैलेकॉइड में होती है एंड डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है। ओके, अब देखो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड था पहले दैट इज फिक्स्ड, या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कैसे फिक्सेशन हो रहा है, एक कंपाउंड होता है 5 कार्बन का कंपाउंड RuBp। अब RuBp का फुल फॉर्म मुझे तुम लोग बताना, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ना और ये RuBp एक्चुअली मिलता कहाँ से हमें, ये स्ट्रोमा में ही पाया जाता है। तो व्हाट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ RuBp, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड। 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बना लेता है जो कि तुरंत ही ब्रेक हो जाता है। इतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होता है ना कि वो तुरंत ही अपने आप को चेंज कर देता है PGA में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। तो PGA क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ओके, PGA फॉर्मेशन यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फुल फॉर्म याद रखना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, वही NaDPH2 जो लाइट रिएक्शन में बना था, उसी की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नाउ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करता है, ये रीजनरेट कर देता है RuBp को, यानी ये दोबारा से RuBp को नॉर्मल फॉर्म में लेकर के आ जाता है। तो यही 3 रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है डार्क रिएक्शंस में। सबसे पहला फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो गाइज ये तुम लोग मुझे लर्न कर लेना, मुझे बता देना कितने लोगों को ये चीज़ें लर्न हो गई है, क्योंकि स्कूल जैसे ही ओपन होगा आई विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।